नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यस बैंक के ग्राहकों का गम और गुस्सा सरकार तक पहुंचा है। एसबीआई ने यस बैंक को संकट से उबारने का प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी खबर यह है, एसबीआई यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदेगी और उसे भंवर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए, वित्त मंत्री ने कहा डरने की जरूरत नहीं। Let me assure people that the government has, together with the Reserve Bank, continuously monitoring this matter. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा पैसा नहीं डूबेगा। You will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place a scheme to revive the Yes Bank. मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भरोसे भरा संदेश दिया। रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है इसके बारे में कि डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट सेफ रहेंगे। निवेशकों के जख्मों पर सरकार लगातार मरहम पट्टी बांधने में लगी है, क्योंकि सवाल देश की बैंकिंग सिस्टम की साख का है। पहले पीएमसी और अब यस बैंक के संकट से खलबली सरकार में भी है। इसलिए आज यस बैंक को संकट से बाहर निकालने का बड़ा कदम सामने आया। एसबीआई ने यस बैंक की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। The plan has been received by State Bank of India and our investment and legal team. It is doing their due diligence on the draft scheme. There is a time given till Monday for us to go back to Reserve Bank of India with our comments. We had informed through the stock exchange that SBI board has given in principle approval to explore the possibility of picking up a stake up to 49% in Yes Bank. एसबीआई के चेयरमैन पूरा प्लान लेकर मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने कुछ कदम भी बताए। पूरा लब्बुलवाब ये कि एसबीआई यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदकर उसका घाटा अपने सिर माथा लेगी। How this 2,450 crore figure is coming? Currently, there are 255 crore shares outstanding, and as per the draft scheme, SBI can take up to 49%. The only requirement is that there is a lock-in of 26% for 3 years. So it sets in a way the boundary. So minimum 26% for 3 years. That is a sort of an obligation that is part of the scheme. Anything above that, up to 49%, depending upon what is the interest from other investors, what is the total capital requirement, the bank's investment would be determined. यस बैंक को संकट से उबारने का प्लान है। प्लान पर कैसे अमल होगा, इस पर भी माथापच्ची चल रही है। लेकिन इतना तय है कि सरकार पीएमसी जैसी हालत यस बैंक की नहीं होने देगी। यस बैंक की डूबती नैया को बचाने के लिए आखिरकार एसबीआई का ही सहारा लेना पड़ रहा है। एसबीआई जैसे पीएसयू आखिरकार अब इन्वेस्टर के तौर पर यस बैंक में घुसेंगे और एसबीआई के चेयरमैन खुद ये साफ कह रहे हैं कि डिपॉजिटर्स को डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में एसबीआई का अपना प्लान तैयार हो जाएगा। लीगल ऑप्शंस उसके लिए ढूंढे जा रहे हैं। जो प्रपोजल आरबीआई की तरफ से दिया गया है उस पर 9 तारीख तक एसबीआई को जवाब देना है। लेकिन कुल मिलाकर एसबीआई अपनी फिलॉसफी बता चुकी है कि किसी एक आदमी की गलती की वजह से इंस्टीट्यूशन को और उसके डिपॉजिटर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, और यही सोचकर एसबीआई आखिरकार यस बैंक को मदद करने के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। सरकार को आनन फानन में यस बैंक के संकट का हल निकालना पड़ा है, क्योंकि देश भर के यस बैंक के ग्राहक इस वक्त बेहद गुस्से और आक्रोश में हैं। तमाम शहरों से ग्राहकों की दर्द भरी कहानियां आ रही हैं, जिन पर यस बैंक के संकट से पहाड़ टूट पड़ा है। लगातार दूसरे दिन यस बैंक के दफ्तर और एटीएम के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार दिख रही है। सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो खाता धारक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं पैसे निकालने के लिए। लेकिन जो मुश्किल का सामना ये करना पड़ रहा है कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। एटीएम का सर्वर डाउन है, कैश भी नहीं है, इसीलिए एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं और सिर्फ चेक के जरिए जो खाता धारक है वो पैसा निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के लिए आए थे। क्या पैसे आप निकाल पाए हैं? नहीं सर, मैं आया हूँ, मैं ऑफिस में था। ऑफिस से मैंने कल से मैं ट्राई किया, ऑफिस से मैं छुट्टी लेके आया हूँ पैसा निकालने के लिए। मैं यहाँ आया तो काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने बोला पैसे निकाल, बोला एक नंबर लग रहा है, हमको 100+ नंबर मिला है।
और मैंने टोकन दिया? टोकन कुछ भी नहीं नोट डाउन किए हैं, वही कॉपी रजिस्टर पे नोट डाउन कर रहे हैं और 100+ हमको नंबर मिला है। तो बोले मैं नंबर कब आएगा, देखिए 3-4 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। यस बैंक के संकट ने ग्राहकों के लिए होली का रंग फीका कर दिया है। जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगी है, लेकिन एसबीआई के आगे आने से ग्राहकों का गम जरूर कम होगा। सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। यस बैंक को संकट में धकेलने का गुनाह किसका है? अब इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। ईडी यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ राणा कपूर से लगातार पूछताछ कर रही है। राणा कपूर से पहले घर में पूछताछ की गई और फिर ईडी ने दफ्तर बुलाकर सवाल जवाब किए। 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने खर्चा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। कभी यस बैंक के आका रहे राणा कपूर का अब ईडी के सवालों से सीधा सामना है। पहले उनके अपार्टमेंट में रात भर पूछताछ चली और फिर ईडी ने दफ्तर बुलाकर राणा कपूर पर सवालों की बौछार कर दी। आज सुबह राणा कपूर को ईडी के दफ्तर लाया गया, जहां पर अब भी उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि यूपी पावर कॉरपोरेशन ने डीएचएफएल में निवेश किया था। एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में निवेश किया गया था, जिसके बाद एक चीटिंग केस रजिस्टर हुई थी डीएचएफएल के अगेंस्ट और सीबीआई ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की है और इसी मामले में राणा कपूर के घर पर सर्चेस चल रही थी और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। राणा कपूर कह रहे हैं कि उनका 13 महीनों से यस बैंक के कामकाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन फैसलों का क्या जो राणा कपूर के सीईओ रहते हुए लिए गए। ईडी उन फैसलों की पड़ताल कर रही है, इसलिए राणा कपूर से देर रात तक पूछताछ होती रही। राणा के घर में मौजूद यस बैंक से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। ईडी ने डीएचएफएल घोटाले को लेकर राणा के बयान दर्ज किए। राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। राणा कपूर से पूछताछ के जरिए जांच एजेंसी यस बैंक संकट की जड़ें तलाशने में जुटी है। राणा कपूर पर आरोप है कि निजी रिश्तों को ध्यान में रखकर उन्होंने यस बैंक से लोन बांटे। इनमें अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, डीएचएफएल, आईएलएफएस और वोडाफोन भी शामिल है। 2017 में बैंक ने 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाल दिया। राणा कपूर पर आनन फानन में शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि यस बैंक के ग्राहकों की परेशानियां 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जांच एजेंसियां इतनी देर से एक्शन में क्यों आई। सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर यस बैंक की स्थापना की। राणा कपूर का शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, लेकिन उनके गलत और मनमाना फैसले की वजह से ही यस बैंक संकट में फंसता हुआ चला गया। बैंक के ग्राहकों के इतने बुरे दिन नहीं आते अगर सरकार की नजर यस बैंक के मनमाने फैसले पर पहले ही पड़ जाती। आज ईडी राणा कपूर के दरवाजे पर दबिश दे रही है, लेकिन जब जरूरत थी तो जांच एजेंसी किनारे बैठे देखती रही। आइए आपको बताते हैं कि यस बैंक के लिए राणा कपूर क्या थे, उनकी हैसियत कितनी असरदार थी। दिल्ली में पैदा हुए राणा कपूर ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने राणा को फेलोशिप दी। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से राणा को मानद फेलोशिप मिली। राणा कपूर ने 16 साल तक बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी की। 2004 में राणा कपूर ने यस बैंक की शुरुआत की। साल 2018 में राणा कपूर पर कर्ज और बैलेंस शीट में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद आरबीआई ने उन्हें चेयरमैन के पद से जबरन हटा दिया। लेकिन तब तक यस बैंक खतरे की जद में आ चुका था। 2008 के बाद राणा कपूर यस बैंक को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे जिनकी उन्हें बहुत ही जल्दी थी, जिसके चलते बाजार की स्थिति का मुआयना करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसे कंपनियों को लोन दिया कि जो बाद में यस बैंक की गले की हड्डी बन गए। एक वक्त था जब यस बैंक का मतलब राणा कपूर समझा जाता था। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने निजी रिश्ते के आधार पर लोन बांटे और वसूली की प्रक्रिया भी अपने हिसाब से तय की। यस बैंक ने नवंबर 2019 में शेयर मार्केट को बता दिया था कि राणा कपूर बोर्ड से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं और अब वित्त मंत्री भी कह रही हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। In September 2018, they clearly said that the leadership has to change.
they did not allow the further continuation of the chief executive's term from after September 18. So these are specifically steps which the RBI has been taking with an intention of keeping the bank healthy and ensuring that where and as and when they found certain things, they would do a correction course. लेकिन फिर सवाल वही है कि जब यस बैंक का प्रबंधन गलत फैसले ले रहा था तो सरकार कहां सोई थी? समय रहते सही कदम क्यों नहीं उठाया गया? मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यस बैंक मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुनिए। Were not the RBI and government aware that Yes Bank was on a loan giving spree? It was not banking but buccaneering. Did no one in the RBI and the government read the balance sheet of the bank at the end of every year? Why did nothing change after the CEO was replaced and a new CEO appointed in January 2019? Why did nothing change after a former deputy governor of the RBI was appointed to the board of Yes Bank in May 2019? Why did the alarm bells not ring when Yes Bank reported its first ever quarterly loss in the quarter January-March 2019? The Yes Bank fiasco is only part of the mismanagement of financial institutions under the watch of the BJP government. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।